प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपसे यहाँ इजाज़त ले रहे थे तो आपने उन्हें आशीर्वाद क्या दिया? मैंने कह दिया कि 2024 फिर प्रधानमंत्री बनो। हेलो फ्रेंड्स, आज के डिबेट का टॉपिक है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की भविष्यवाणी 2024 इलेक्शन और प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी। साथ ही सनातन को खत्म करने की बात करने वाले को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। अब चलिए डिबेट देखना शुरू करते हैं और देते हैं अपनी प्रतिक्रिया। उससे पहले सब्सक्राइब टू हल्ला मीटर। कि मित्र मिलने आए थे आज आपसे? मेरा वहाँ से हाथ पकड़ के लाए थे। आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा का संचालन नरेंद्र भाई मोदी ही कर रहे थे। मैं आपको उन दिनों में ले जाना चाहती हूँ जब आपकी उनसे मित्रता सामान्य कार्यकर्ता के रूप में थी। हमें ये पता उस समय मैं राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़ा था। हाँ, और ये भी जुड़े थे। और जब राम जन्मभूमि को लेकर आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा का संचालन नरेंद्र भाई मोदी ही कर रहे थे। उन दिनों ही मेरी इनकी मित्रता हो चुकी थी। तब आपको ऐसा लगा था कि ये आगे चलकर हाँ, कुछ करेंगे, ऐसा आपको लग गया था? ऐसा लग गया था। आपने कभी उनसे ये बात कही थी? नहीं, हम लोग चर्चा करते ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपसे यहाँ इजाज़त ले रहे थे तो आपने उन्हें आशीर्वाद क्या दिया? बस विजयी भव। अब इसके तो बहुत माने निकाले जाएंगे। मैंने कह दिया कि 2024 फिर प्रधानमंत्री बनो। ये आपको पूरा यकीन है? हम मुझे विश्वास है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो ठीक है, विपक्ष को कहने दिया जाए। विपक्ष का अर्थ होता है विरुद्धो पक्ष विपक्ष, वो तो विरुद्ध पक्ष होता ही है। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, सनातन को लेकर जिस तरीके के वाद विवाद चल रहे हैं, रामभद्राचार्य का उस पर क्या मानना है, क्या कहना है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, उत्तर दे दिया मैंने। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये खत्म हो जाना चाहिए। डेंगू कह रहे हैं, मलेरिया ऐसा कह रहे है, हैं, HIV कह रहे हैं। मेरी बात सुनी जाए, सनातन धर्म को जो भी मिटाने आए वे स्वयं मिट गए, ये भी मिट जाएंगे। आप देखती रहिएगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गुरु। मैं बहुत बड़ी बात कह ही रहा हूँ और जान कर कह रहा हूँ। पूरा इतिहास साक्षी है। इतिहास बता सकता हूँ मैं। मोहम्मद गोरी मिट गया, महमूद गजनवी मिट गया, चंगेज खान मिट गया, शेरशाह सूरी मिट गया, बाबर मिट गया, सब तो मिट गए, औरंगजेब मिट गया। सनातन धर्म को जो भी मिटाने आए वे मिटे। अंग्रेज मिट गए और ये भी मिट जाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म का अर्थ है जिसका कभी विनाश न हो। पर ये कहते हैं कि राम मंदिर किसी एक का थोड़ी है। प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं और बाकियों को नहीं बुला रहे हैं। तो हमारा मन जिसको बुला है, प्रधानमंत्री इस समय पदेन भारत के एक शासनाध्यक्ष, इसलिए उनको बुला रहे हैं। और सब और किसको बुलाएं, सब अपने आप आए। आपने 3 अगस्त 2023 को एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले अयोध्या, काशी और मथुरा, ये 3 जगह तो हिंदुओं को मिलनी ही चाहिए। अभी भी कह रहा हूँ। और इन 3 जगहों का हल कैसे निकलेगा? एक का तो निकला है कोर्ट से, अब इन 2 का वही कोर्ट ही होगा। कोर्ट ही होगा। आपको नहीं लगता है गुरुजी प्रेम से बाहर ये माने कि नहीं? अब 22 जनवरी आ रही है, आप एक बहुत बड़ा उत्सव करने वाले हैं। आपका जन्मदिन भी है, 75वां। आप देशवासियों को अब क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सामाजिक हो, बस चाहे वो राजनीतिक? मैं यही कहना चाहूँगा, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र को देवता मानो। आपने ये भी कहा कि अगर प्रभु राम सामने होंगे और भारत माता होंगी तो मैं भारत माता को पहले चरण स्पर्श करूं। क्योंकि भारत माता की गोद में राम जी खेले, तो पहले माँ को प्रणाम करना चाहिए, फिर बेटे को ना। आपके इस मामले में आपकी सोच जो है वो एकदम क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। और इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हल्ला मीटर।